सियालकोट के रमजान बाजार में नाकिस इंतजामात पर फिरदौस आशिक बरहम। कोरोना SOP की खिलाफ वर्जी, गिरा फरोशी पर इजहार नाराजी। फिरदौस आशिक अवान ने भरे बाजार में खातून असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ को झाड़ दिया। असिस्टेंट कमिश्नर डांट खाने के बाद खफा होकर चली गईं। कहती हैं बात आराम से भी की जा सकती थी। दिन भर मार्केट में ख्वार होते रहते हैं, गर्मी है, कोई फल खराब हो गया तो क्या कर सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक की रमजान बाजार में इंतजामी अफसर से तज़हीक आमेज सलूक की मजम्मत। कहा असिस्टेंट कमिश्नर इंतजामी अफसरान गर्मी और वबा में फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं। किसी को ये जेब नहीं देता वो अफसरान की तस्दील करे। वाक़े पर तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आला पंजाब तक पहुँचा दिए। आप तो राशि सबके लिए है, आपके लिए आप कोई आसमान से उतरी हुई है, बिल्कुल आसमान से नहीं उतरी हुई है। बच्चों के लिए राशि नहीं है, आपको ज्यादा जान अजीज है, सबकी जान एक जैसी इम्पोर्टेंट है, आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली। नाकामी बदतरीन कारकर्दगी का गुस्सा सरकारी अफसरान पर निकालना फिरौनियत है। रमजान बाजारों में गैर मियारी महंगी अशिया हुकूमती नालायकी का सबूत हैं। मरियम नवाज कहती हैं सरकारी अफसरान आपके जाती मुलाजिम नहीं। रमजान बाजार में खातून असिस्टेंट कमिश्नर से सलूक काबिल मजम्मत है। उस्मान डार ने ट्वीट किया, सियालकोट के रमजान बाजार में असिस्टेंट कमिश्नर के साथ पेश आए वाक़े पर अफसोस हुआ। जाती तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ को जानता हूं, वो जिम्मेदार और काबिल अफसर हैं। इल्ज़ाम भी फौज पर और भरोसा भी फौज पर। फौज पर उंगलियां उठाने वाली नून लीग को ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त के बाद फौज की याद आ गई। इलेक्शन कमीशन NA 249 के इंतखाबी रिकॉर्ड को फौज और रेंजर्स की निगरानी में दे। नून लीग की चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हंगामी कार्रवाई के लिए दरख्वास्त। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि जरदारी साहब ने नून लीग को फौज की याद करा दी। मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं NA 249 के इलेक्शन का रिकॉर्ड फौज की निगरानी में रखा जाए, इसीलिए कहते हैं सोच कर बोलो और बोलने से पहले 100 बार तोलो। नून लीग जीते तो वोट मिले। पीपल्स पार्टी की फतह पर डील के इल्जामात। सईद गनी मुस्लिम लीग नून पर बरस पड़े। कहा बल्दिया में हमारा मुकाबला नून लीग से था ही नहीं। मिस मैनेजमेंट और खुद एतमादी इन्हें ले डूबी। दोबारा वोटिंग हुई तो ज्यादा मार्जिन से हराकर इनको औकात पर ले आएंगे। डील की करदान करने वाले बताएं शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को किस तरह रिहाई मिली। बिलावल पर शाहिद खाकान की तनकीद का जवाब भी दिया। बोले शाहिद खाकान का जिस्मानी कद ज्यादा लेकिन सियासी शऊर में बिलावल कदावर हैं। कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक। NCOC के मजीद सख्त इकदामात। एतकाफ, यौम अली, शब कदर, जुमातुल विदा और ईद उल फितर के लिए भी सख्त हिदायत। नई गाइडलाइंस जारी। 5 मई से 20 मई तक ईरान और अफगानिस्तान से पैदल आमदोरफ्त भी बंद होगी। कोरोना टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स को यकीनी बनाने के लिए सरहदों पर हेल्थ स्टाफ बढ़ाने का भी फैसला। मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज की सिविल इंतजामिया के हमरा कार्रवाइयाँ। मुतादिद रेस्टोरेंट्स, दुकानें, सैलॉन सील। मुकदमात दर्ज। कराची में मेमन खड्डा मार्केट भी सील। नवाबशाह में पाक फौज की जानिब से शहरियों में मास्क और सैनिटाइजर्स की तकसीम। शहरियों ने पाक फौज के जवानों पर फूल निछावर किए। कोरोना का तशवीशनाक फैलाव रोकने के लिए हुकूमत का एक और बड़ा इक़दाम। आज से मुल्क भर में 40 साल और जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन शुरू होगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने 27 अप्रैल को 40 साल या जायद उम्र अफराद के रजिस्ट्रेशन का आगाज किया था। अब तक वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वालों की तादाद 40 लाख से तजावुज कर चुकी। आज भी आपकी उम्र 40 साल या जायद है तो वैक्सीनेशन के लिए खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखकर 1166 पर मैसेज करें। आपके पास NCOC से पैगाम आएगा जिसमें वैक्सीन की तारीख और सेंटर से मुतालिक आगाह किया जाएगा।
कोरोना की हलाकत खेजी में तेजी, पाकिस्तान के लिए आइंदा चंद हफ्ते नाजुक हैं, एहतियात लाजमी है। NCOC सरबरा असद उमर ने खबरदार कर दिया, कहा 1 साल हो गया आलमी सतह पर कोरोना की तबाहकारियां जारी हैं। दुनिया भर में कोरोना केसेस की यौमिया तादाद 9 लाख से तजावुज कर गई। कोरोना से यौमिया अमवात 15,000 से जायद हैं। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, इस बार मुफ्त के ग्रेड नहीं मिलेंगे, इम्तिहान होंगे। प्रोग्राम सवाल ये है में वजीर तालीम ने कहा, गुज़श्ता साल अच्छे पढ़े लिखे बच्चे C ग्रेड में पास हुए, उन्हें सही ग्रेड नहीं मिल सके। वजीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं, 90% मरीज बरतानवी वायरस से मुतासर हुए। पाकिस्तान में दुनिया की सबसे बेहतरीन वैक्सीन है। पाकिस्तान में मजीद 113 अफराद कोरोना का शिकार, 4,414 नए केस रिपोर्ट। अस्पतालों पर शदीद दबाव। गुजरावाला में 100% वेंटिलेटर्स भर गए। मुल्तान में 88 और लाहौर में 81% वेंटिलेटर्स पर कोरोना मरीज मौजूद। पेशावर में 71, मर्दान में 69 और स्वाबी में 63% ऑक्सीजन बेड्स फुल। कराची में गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद, नॉर्थ नाजमाबाद में 15 मई तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। पेशावर में खातून असिस्टेंट कमिश्नर बल्ला लेकर पिच पर पहुंच गईं। पाबंदी के बावजूद क्रिकेट खेलने वाले 10 अफराद गिरफ्तार। वजीर आज़म इमरान खान का बगैर प्रोटोकॉल इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, खुद ड्राइव करके अर्जेंटाइन पार्क, क्रेल 5, मरगजार और मालगरा रोड पहुंचे। इमरान खान एहसास रेडीबान मार्केट भी गए। वजीर आज़म दौरान ड्राइविंग हर बंद सिग्नल पर रुके, सिग्नल खुलने का इंतजार किया। सेनेटर फैसल जावेद का ट्वीट। इलेक्शन के अमल पर कौम का एतमाद बहाल करेंगे। इलेक्शन में धांधली किसी एक सियासी जमात का मसला नहीं, शफाफ इंतखाबात का मुतालबा तमाम सियासी जमातों का है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, शफाफ इंतखाबात जमहूरियत की बुनियाद है। मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान का वज़ीर आज़म इमरान खान को टेलीफोन। वज़ीर आज़म को इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक बैनुल वज़ारती पेशरफ से आगाह किया। डॉक्टर बाबर अवान ने कहा, अपोजिशन समेत स्टेक होल्डर से मुशावरत करेंगे। नून लीग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं, इलेक्शन कमीशन भी इसे नाकाबिले अमल करार दे चुका। एक फ़र्द की ख्वाहिश या हुक्म पर ऐसे अहम कौमी फ़राइज़ अंजाम नहीं पाते। मुल्की साख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से बेहतर नहीं होती। हुकूमत बर्बाद मईशत, महंगाई, बेरोज़गारी और आवाम की फ़िक्र करे। एहसन इकबाल कहते हैं, हुकूमत RTS धांधली मनसूबा तैयार कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक धांधली का मनसूबा कामयाब नहीं होने देंगे। हुकूमत संजीदा है तो अपना पैकेज इलेक्शन कमीशन को भेजे। इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों को दावत दे ताकि कौमी इत्तफाक़ राय पैदा हो। नून लीग का इंतखाबी इस्लाहात से फरार अफसोसनाक है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, हमेशा साजिश से बरसरे इक़्तिदार आने वाली जमात आखिर क्यों इस्लाहात की बात करेगी। फारूक हबीब बोले, मुझे शहबाज शरीफ की दाढ़ी में तिनका नजर आ रहा है। आपको धांधली की बयानी के पीछे मजीद छुपने नहीं देंगे। शहबाज गिल ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की कोशिश नाकाम बनाना फिर से धांधली के लिए है। हमजा शहबाज का महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ हुकूमत से इक़दामात का मुतालबा। कहा, पाकिस्तान बिलखसूस पंजाब में अफरा तफरी है, कोई पुरसाने हाल नहीं। हुकूमत लेक्चर बंद करके ऐसे इक़दामात करे जिससे अवाम को रिलीफ मिले। मोहम्मद जुबैर बोले, कीमतों पर काबू पाने में नाकामी के जिम्मेदार वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, वजाहत देना होगी। आइंदा बजट में तरक्याती मंसूबों और महंगाई को रोकने पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर आज़म का आइंदा बजट के हवाले से इजलास से खिताब। बजट से मुतालिक पार्टी की सीनियर क़यादत से तजावीज़ तलब कर ली। विफाकी और KP के वज़रा की शिरकत। मुआशी तरक्की और महंगाई के खात्मे की हिकमत अमली पर गौर किया गया। आइंदा बजट में शरह नमू में इजाफे और तरक्याती मंसूबों में मजीद तेजी लाई जाएगी। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग।
नीचे गिर गया तो उसको हमारा दोस्त बचाने गया, वो भी अंदर चला गया, नदी से निकली उसकी लाश। क्या करे हुक्मरान, यहाँ पे ढक्कन तक नहीं लगवा रहे रोडों पर। इंतजामिया से तो यही कहेंगे कि हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि अल्लाह का वास्ता इसके ढक्कन लगाओ। म्यूनसिपल इंतजामिया की नाअहली, न्यू कराची में खुला मैन होल, 12 साल बच्चे समेत 2 अफराद की जान ले गया। 2 रोज बाद भी इंतजामिया को होश न आया, मैन होल पर ढक्कन नहीं लगाया। इलाका मकीनों ने पत्थर लगाकर रुकावटें खड़ी कर दी। मैन होल से 12 साल बच्चे की लाश रात को निकाली गई। भारत में कोरोना के बाद तेज 24 घंटों में 3,500 से ज्यादा मरीज दम तोड़ गए। मजीद 3,92,000 केस रिपोर्ट हुए। मुतासिरीन की कुल तादाद 1,95,00,000 हो गई। नई दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत बरकरार, शहरी ख्वार ऑक्सीजन के हसूल के लिए दरबदर। हलाक अफराद की तदफीन और आखिरी रसूमात अदा करने के लिए फलाही इदारे पेश। कोरोना से सिसकता बिलकता भारत, सूरत हाल तशवीशनाक होने के बावजूद मोदी सरकार की गैर संजीदगी बरकरार। एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं कराया जा रहा। कई इलाकों में इंतखाबी नताइज के बाद अवाम का जश्न। लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में बेवक्त 5 बच्चों की पैदाइश। बच्चे 5 लड़के हैं। खानदान का ताल्लुक लकी मरवा से है। अस्पताल तर्जुमान के मुताबिक बच्चे और मां दोनों सेहतमंद हैं। मियांवाली के इलाके कालाबाग दाऊद खेल में घरेलू झगड़े पर संगदिल बाप ने बच्चों पर गोलियां बरसा दी। 3 बेटियां जान से गईं। जान बहक बच्चियों की उम्रें 1.5, 3 और 5 साल हैं। डीपीओ का अफसोसनाक वाक़े का नोटिस, मुलजिम नादिर खान गिरफ्तार। कराची में अदाकारा हीरा मानी को घर की दहलीज पर लूट लिया गया। डाकू मोबाइल फोन और कीमती अशिया ले उड़े। गिजरी पुलिस ने चौकीदार का बयान रिकॉर्ड कर लिया। डिफेंस खयाबान शहबाज में एटीएम काटने की कोशिश नाकाम। अलार्म बजते ही मुलजमान फरार हो गए। लाहौर में इकबाल टाउन से पुलिस एहलकारों की गाड़ी और मोटरसाइकिल चोरी। थाना इकबाल टाउन के बाहर से एएसआई की कार और थाना नवाकोट के इलाके से पुलिस एहलकार की मोटरसाइकिल चोरी। नामालूम चोर कांस्टेबल इफ्तिखार हुसैन की मोटरसाइकिल ले उड़ा। वारदात के मुकदमे मुतल्लिका थानों में दर्ज। पतंगबाजी का खेल एक और जान ले गया। गुजरावाला में गले पर धाती डोर फिरने से 30 साल नौजवान जाबाहक, वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। रिपोर्ट तलब। आरपीओ ने एसएचओ थाना बागपान पर का मुअत्तल कर दिया। मुर्गी के गोश्त की कीमतों में कमी न आ सकी। लाहौर में चिकन 420 रुपए फी किलो फरोख्त। फल और सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर। पंजाब में जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ शहरों से हजारों मन गंदुम बरामद कर ली गई। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,